हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Eight of Wands, Ten of Wands, the Oak King, King of Pentacles, and Two of Pentacles। तो हमारे पास Ten of Wands है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ के, अपने रिलेशनशिप के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आपके लिए समझना मुश्किल हो गया है कि आप क्या करें। इस पॉइंट पे वर्गोस, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर किसी को कट ऑफ कर दें। हर कोई मतलबी है, हर कोई मीन है और हर कोई आपको अंत में हर्ट ही करेगा, दुखी पहुंचाएगा। इससे अच्छा आप लोगों से दूरी बना लें और दूर रहें। पर ये सच नहीं है जो आप सोच रहे हैं इस पॉइंट पे। ये जो कुछ भी हुआ आपके साथ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक तरीके से आपको लेसन देने के लिए हुआ, यानी कि आपको ये समझाने के लिए हुआ कि आप जो डिजर्व करते हैं उससे कम के लिए सेटल मत कीजिए। शायद आपने इस पर्सन के बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, बहुत सारे एक्शंस को आपने इग्नोर किया है, आपने इन्हें हर बार माफ किया है। और अब एट ऑफ एथेम्स के साथ सिचुएशन ऐसी है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आप मूव नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, एक दायरे में रह गए हैं। पर वर्गो, ये सोचने का वक्त है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये जो पेन है बहुत इंटेंस है, ये जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, पर ये टेम्प्रोरी है और ये बहुत जल्दी गुजर भी जाएगी। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहेंगे जो आपको बार बार इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इनके लिए पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं या प्रैक्टिकल चीज़ें दूसरी। ओके, ये शायद किसी से भी दोस्ती करने से पहले या किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये सोच लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में रह के मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे क्या बेनिफिट्स हैं, और किसी दोस्त बनाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं किसी की बात मानूं या ना मानूं तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। हर चीज़ कैलकुलेट कर लेता है ये पर्सन। तो आप जिसके भी साथ हैं, आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह की पर्सनैलिटी को आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लियरली आप ऑलरेडी एक क्रॉस रोड पे हैं। एक्सक्यूज मी, आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां अब आपको एक डिसीजन करना पड़ेगा और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। आपका दिल और दिमाग बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए और आपका दिल आपसे कह रहा है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करें, आई मीन बदलने का इनके इंतज़ार करें। और द ओक किंग आपसे कह रहा है अपने विजडम का यूज़ कीजिए,
अपने एक्सपीरियंस का यूज़ कीजिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। इस समय इमोशंस से काम लेने से नहीं चलेगा। अगर आप इस सिचुएशन में है भी तो इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट जब इस तरह के लेसन्स हमें मिलते हैं रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जो कि आपके लिए परफेक्ट होगा। ओके, तो ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं बचेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगी, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं। आप सारे ट्रबल से ऊपर आ जाएंगे, आप हर मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Green Man, Seven of Pentacles, Ace of Athens, Page of Wands, and the Witch। तो यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। आप ऑलरेडी बहुत इंतज़ार कर चुके हैं शायद इनकी चुप्पी के टूटने का, क्योंकि एस ऑफ एथम्स के साथ शायद ये पर्सन बिल्कुल ही चुप है। आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर है भी तो ये पर्सन आपसे रूड है या फिर उस बात पे डिस्कस ही नहीं करना चाहते जिस पे ये सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। भाग रहे हैं किसी चीज़ से। चारों आपसे कह रहा है अब इस इंतज़ार को छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। इधर आप कार्ड देख रहे हैं द विच का। विच के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, इससे पहले कि आप कोई और रॉन्ग डिसीजन कर लें। अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए संभलने का। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप काफ़ी लॉयल रहे हैं इस पर्सन के साथ। आपने जो अपना हिस्सा था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब जो आगे होगा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, ये पर्सन अपना कार्मिक डेट पे करेगा। आपको जिस रफ फेज से गुजरना था आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। द ग्रीन मैन के साथ आपका एक सपना जरूर टूटा हो सकता है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल ड्रीम है साथ होने का, एक फैमिली का, एक फ्यूचर का। लेकिन वर्गो शायद ये पर्सन आपकी लाइफ नहीं है। ओके, ये रिलेशनशिप जो था ये आपके लिए आगे चल के एक परेशानी बन जाता। अगर आपको ये पर्सन मिल भी जाता तो शायद ये फ्यूचर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें ऐसी नहीं होती। ये फ्यूचर आपके लिए है, पर इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। School. The answer that you are seeking involves going to school. तो यहाँ पे स्कूल कहने का मतलब है आपका पास्ट, वो पास्ट जिसने आपको सब कुछ सिखाया है, आपको मैच्योर बनाया है। अब आप स्टूडेंट से एक टीचर बन गए हैं। इनफैक्ट आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो इस वक्त जिन सवालों का जवाब आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपने अपने पास्ट में सीखा है।
अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में जाइए, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, आप इस सिचुएशन के लिए पहले से रेडी हैं। तो ये है रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।